क्या कोई भी बुरी आदत सिर्फ 7 दिनों में छोड़ी जा सकती है? सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द हैं विराट कोहली के। जी हाँ, वही विराट कोहली जिन्हें आज पूरी दुनिया फिटनेस और मेंटल टफनेस का दूसरा नाम मानती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब वो खुद बुरी आदतों से जूझ रहे थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। एक जमाना था जब उनकी आदतें कुछ ऐसी थीं कि वो रात को सोने से पहले चॉकलेट का पूरा डिब्बा खत्म कर जाते थे। लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का एक आम हिस्सा था। तो कोहली की कहानी हमें एक चीज तो साफ साफ सिखाती है कि लिटरली कोई भी इन आदतों का शिकार हो सकता है। और आज के ज़माने में एक लत तो ऐसी है जो हम सब पर कहीं ना कहीं हावी हो ही रही है, और वो है हमारे स्मार्टफोन की लत। ये कहानी तो हम सबके साथ होती है। काम से 5 मिनट का ब्रेक लिया और पता ही नहीं चला कब उंगलियां रील्स पर स्क्रॉल करने लगीं। हमें लगता है अरे बस थोड़ा रिलैक्स ही तो कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग धीरे धीरे इस चीज का आदी बनता जा रहा है। और नतीजा, हमारा फोकस, हमारा कीमती वक्त और हमारा खुद पर कंट्रोल, सब कुछ धीरे धीरे हाथ से फिसलता जाता है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इसी का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। एक सीधा साधा 6 स्टेप का तरीका जिससे किसी भी आदत को सिर्फ 7 दिनों में छोड़ा जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ 6 बहुत ही आसान से स्टेप्स में बंटी हुई है। और वो स्टेप्स ये रहे। ये 6 कदम एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए, सबसे पहले हम अपने ट्रिगर्स को समझेंगे, फिर आदत को दबाने के बजाय उसे किसी अच्छी चीज से रिप्लेस करेंगे और उस तक पहुंचना मुश्किल बना देंगे। इसके बाद हम अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नए रिचुअल्स बनाएंगे और आखिर में किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन 3 स्टेप्स को जरा करीब से देखते हैं। ये स्टेप्स सेल्फ अवेयरनेस और अपने माहौल को बदलने पर फोकस करते हैं, जो किसी भी बदलाव की आप कह सकते हैं बुनियाद होते हैं। तो पहला कदम है खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, कोई भी आदत बस यूं ही शुरू नहीं हो जाती। इसकी शुरुआत तब होती है जब हमारा दिमाग स्ट्रेस, बोरियत या अकेलापन महसूस करता है और उसे एक क्विक रिवॉर्ड चाहिए होता है, एक डोपामाइन रश। फिर चाहे वो रील स्क्रॉल करना हो, सिगरेट पीना हो या जंक फूड खाना हो, हमें बस उस फीलिंग को पहचानना है जो इस आदत को ट्रिगर करती है। अब आता है दूसरा स्टेप जो बहुत जरूरी है। रिप्लेस करो, रेजिस्ट नहीं। मतलब आदत को बदलो, उससे लड़ो मत। जब हम खुद से कहते हैं ना, बस ये आखिरी बार है, तो असल में हमारी क्रेविंग और बढ़ जाती है। सही तरीका यह है कि जैसे ही वो तलब उठे, उसे फौरन किसी छोटी सी हेल्दी आदत से बदल दो। मान लीजिए, फोन उठाने का मन किया तो बस 2 मिनट के लिए टहल लिया। कुछ मीठा खाने का मन किया तो 1 गिलास पानी पी लिया। इससे क्या होता है, दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है। और तीसरा स्टेप शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल है। उस आदत तक पहुंचना ही मुश्किल बना दो। अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो। जो जरूरी नहीं है उन सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। जो भी चीज आपको ट्रिगर करती है उसे अपने नजरों से ही हटा दो। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ इतना सा करने से ही वो बुरी लत 90% तक कम हो सकती है। जी हां, 90%। ठीक है, तो हमने अपने माहौल को तो बदल दिया। अब बारी है अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर काम करने की। अगले 3 स्टेप्स इसी पर फोकस करते हैं। जो अच्छे बदलाव आ रहे हैं उन्हें और पक्का करना और अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। चौथा स्टेप है अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना। देखिए, हम अक्सर किसी बड़े जादुई बदलाव का इंतजार करते हैं, पर सच तो यह है कि कोई भी लत एक दिन में नहीं छूटती। ये छोटी छोटी जीतों की एक लंबी लड़ाई है। जैसे अगर किसी का स्क्रीन टाइम पिछले हफ्ते 6 घंटे था और इस हफ्ते वो 4 घंटे हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। खुद को कोई छोटा सा इनाम देने से दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि ये जो नया बिहेवियर है ये अच्छा है, और यही चीज आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। 5वां स्टेप है पुराने ढर्रे को तोड़कर नए रिचुअल्स बनाना। देखिए, हर लत एक पैटर्न है, एक साइकिल है जो बार बार चलती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें एक नया पैटर्न बनाना होगा। जैसे ही वो ट्रिगर महसूस हो, वो तलब उठे, फौरन कुछ और करने लग जाइए। किसी दोस्त से बात कर लीजिए, अपने थॉट्स को कहीं लिख लीजिए, कुछ भी। इससे दिमाग में एक नया बेहतर रास्ता बनने लगता है। और आखिर में छठा और सबसे जरूरी कदम अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही।
अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं। ये एक तरह का पब्लिक कमिटमेंट हो जाता है और ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमें देख रहा है तो हमारा खुद पर कंट्रोल अपने आप डबल हो जाता है। तो ये थे वो 6 कदम, और जब इन सबको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ 7 दिनों में एक जबरदस्त रीसेट का काम करता है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ये सफ़र शुरू होता है ट्रिगर्स को पहचानने से, फिर आदत को रिप्लेस करने और उसे मुश्किल बनाने से। इसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, नए रिचुअल्स बनाएं और आखिर में किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। सिर्फ 7 दिन। अपने ट्रिगर्स को समझने, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने और खुद को एक तरह से रीसेट करने के लिए बस 7 दिन लगते हैं। ये सोचना ही कितना पावरफुल है कि इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर विराट कोहली अपनी जंक फूड और लेट नाइट पार्टीज की आदतों को बदल सकते हैं, अगर दुनिया भर में लाखों लोग अपने फोन की लत पर काबू पा रहे हैं, तो कोई और क्यों नहीं कर सकता?